हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर क्लास 10th की केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। देखो, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं सबसे पहली चीज़, और दूसरी एक चीज़ ये है कि क्लास 10th के स्तर पे हमें स्टैंडर्ड पे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्लास 10th में हम जब स्टार्ट करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं। कभी कभी क्या होता है, सपोज हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि हम कोई ऐसे चेंजेस देखते हैं, जैसे सपोज हमारे घर में फ्रिज होती है। अब फ्रिज में क्या होता है, आइस का एक टुकड़ा रखा होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आइस का एक टुकड़ा रखा होता है। अब होता क्या है कि इस आइस के टुकड़े को निकाल करके हम बाहर रख देते हैं। जैसे ही बाहर रखते हैं तो क्या बन जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये कन्वर्ट हो गया आपका वाटर में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देन इसी वाटर को दोबारा ले जाते हैं और दोबारा हम फ्रिज में रख देते हैं। तो जब हम दोबारा फ्रिज में रख देते हैं तो ये दोबारा क्या बन जाता है, आइस दोबारा बन जाती है। फिर हम आइस को अपना बाहर ले आके रख देते हैं, फिर वाटर बन जाता है। यानी ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। क्लियर? एक तो इस टाइप का प्रोसेस हो गया। दूसरी हम बात करते हैं कि हमारे घरों में कभी कभी क्या होता है, सपोज कोई ऐसी चीज़ जैसे दूध होता है, ठीक, मतलब मिल्क होता है। हमें क्या करते हैं उसमें, अपने घरों में अक्सर मम्मी लोग ऐसा करती है कि उसमें कुछ शाम को थोड़ा सा चीज़ें मिला देती हैं और वो सुबह क्या हो जाता है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। क्लियर? अब एक बात समझिए, आपने क्या किया, मिल्क से कर्ड बना दिया, ठीक। अब एक बात समझो, आप मिल्क से हमने कन्वर्ट तो कर लिया कर्ड, ठीक है, यानी दूध से हमने क्या बना लिया, दही। अब क्या एक बात बताइए, हम दोबारा दही से दूध बना सकते हैं? दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इन मतलब जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है, इसमें दो टाइप के चेंजेस पाए जाते हैं। कैसे कैसे? एक तो चेंजेज होता है कि जिसमें हमने क्या किया, पहले आइस थी या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी जिसको हमने कन्वर्ट किया किसी सेकंड पर्टिकुलर चीज़ में, और फिर उस सेकंड वाले को दोबारा से हम फर्स्ट वाले में चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसी सेम टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें हमने क्या किया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर लिया, लेकिन दूसरी चीज़ को फिर हम पहली चीज़ में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो, इन दोनों चीज़ों को लिखने का तरीका मैं यहाँ पे शो करूँगा, कैसे लिखते हैं। देखिए, हमने क्या किया, आइस लिख दिया, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, और आइस से हम क्या बना रहे हैं, वाटर। क्लियर? आइस को लाके हमने बाहर रख दिया, वाटर बन गया। इसी वाटर को दोबारा हम अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चलो देखो, एक बार हम देख लेते हैं कि आइस से हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, वाटर। ये एक एरो है, फिर से समझो, एरो का मतलब ये होता है कि हमने आइस से क्या कन्वर्ट किया, वाटर। दोबारा हम क्या करने वाले हैं, दोबारा हम ये करने वाले हैं कि वाटर से आइस बनाएंगे। वाटर से दोबारा हम क्या बनाएंगे, आइस बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे? ये एरो का साइन अगर मैं इसको ऐसे बना देता, बात समझिएगा मेरी, अगर मैं आइस यहीं लिखा रहने देता और इस चीज़ को ऐसे बना देता, तो क्या गलत था मेरा तरीका? बिल्कुल नहीं। फिर भी क्या था, वाटर से ही आइस बन रही थी। क्लियर? अब देखो, अगर इन दोनों चीज़ों को हम मर्ज करें तो ये एरो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीधे सीधे इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर? और इस टाइप से लिखने का मतलब ये होता है कि इस एरो को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? और इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? ये जो साइन होता है ये कहलाता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का। क्लियर? इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा चेंज, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा चेंज जो जिससे हम पहली चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ से दोबारा पहली चीज़ बनाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस टाइप का। हमने क्या किया था, मिल्क से कर्ड बना लिया था। क्लियर? अब हम कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, तो हम ये चीज़ भी नहीं लिख सकते कि नहीं हम कर्ड से फिर एरो लगाएं और फिर इधर से चीज़ लिख दें, नहीं लिख सकते। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं इनरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? इनरिवर्सिबल रिएक्शन। और एक चीज़ देखिए, क्लियर? अब क्या होता है,
जो इस टाइप के चेंजेज होते हैं, बात बहुत ध्यान समझिएगा, जो इस टाइप के चेंजेज होते हैं यानी जिसमें से हम पहली चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते थे और दूसरी चीज़ से फिर पहली चीज़ बना सकते थे, इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है। और दूसरा नाम होता है जिसमें हम पहली चीज़ से दूसरी चीज़ नहीं बना सकते, इसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब एक चीज़ समझिए, बहुत समझने वाली बात है कि हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ फिजिकल चेंज वाली, दूसरी चीज़ केमिकल चेंज वाली। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि केवल उसका जो आप देखेंगे अब शेप बदल जाएगा या कुछ नई चीज़ बन जाएगी और उसी नई चीज़ को हम दोबारा से पहली चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। तो हम आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, केमिकल रिएक्ट चेंजेज होती क्या है, बात समझो। केमिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को यानी किसी भी केमिकल पदार्थ को मिला करके और कोई भी रिएक्शन कराते हैं और उसके थ्रू कोई नई चीज़ बनती है, उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में हम कोई रिएक्शन नहीं कराते, वो अपने आप चेंज होती है, क्लियर, और उसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में एक डिफरेंस ये है कि इसमें आपको रिएक्शन करानी पड़ती है, इसमें अपने आप होती है, क्लियर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशंस, देखो इक्वेशन का एक मतलब होता है कि एक इक्वेशन बनाई जाएगी। अभी तक आप लोगों ने मैथ में इक्वेशन बनाई होगी, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, यानी अब केमिकल के वर्ड्स में हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बन जाता है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये Mg क्या होता है, O क्या होता है, इस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे ही लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने आपको पीरियोडिक टेबल याद कराई थी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, तो आप इसको पढ़ने से पहले उसको एक बार जरूर देख लें। अब अच्छा देखिए, Mg + O2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2MgO, क्लियर। अब देखो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, बात बहुत ध्यान से समझो। केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के, मतलब अलग अलग जो दो सब्सटेंस है जिनको हमने मिलाया और एक तीसरा सब्सटेंस हमने तैयार कर लिया, ठीक है, तो उसी का एक रिप्रेजेंटेशन, एक उसका रिप्रेजेंटेशन यानी सारे सब्सटेंसेस का और उनके रिएक्शंस का एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल चेंजेस में आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए, इसे कहते हैं 2Mg + O2 = 2MgO, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। फिर से समझ लीजिए कि किसी भी केमिकल या किसी भी दो सब्सटेंसेस का या दो से अधिक सब्सटेंसेस का प्रॉपर मिलाने के बाद आफ्टर रिएक्शन जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उन सबका एक पर्टिकुलर जो वे होता है, एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन बनाई जाती है इस पूरे रिएक्शन की, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपने मिलाई थी उनको मिला करके जो आपका प्रोडक्ट बना, इन तीनों मतलब इस पूरे का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको वाटर में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, CaOH का ⁻²। घरों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब अपने यहाँ दीपावली वगैरह में घर की फिनिशिंग होती है तो लोग क्या कहते हैं, दीवारों पे पेंट वगैरह कराते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि वो लोग चूना आता था वाइट सा और उसे यूज करके अपना घर वॉश करते थे। ठीक, अब एक बात समझिए, होता क्या था, वो हम लोग क्या करते थे, वो पहले क्या होता था, वाइट वॉश के लिए हम क्या लाते थे, एक पत्थर लाते थे, वाइट कलर का पत्थर होता था, उसे लाते थे, उसे पानी में हम मिला देते थे, जिसे चूना कहते थे। क्लियर। अच्छा, वो क्या होता है, फिर उसको मिला करके हम क्या करते थे, एक जैसे ही मिला देते वैसे एक रिएक्शन शुरू हो जाती थी, और सुबह क्या होता था कि हमें वो
बिल्कुल मिक्स मिल जाता था। क्लियर? तो जो हम मिलाते थे वो होता था कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हम क्या मिलाते थे, वाटर, एक रिएक्शन होती थी और सुबह हमें क्या मिलता था, COH का उल्टा साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हमारी आपकी फिर से एक बार मुलाकात होगी और हम उसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तब तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।